राजस्थान की राजनीति और 25 फरवरी का दिन भजनलाल सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। वो भी टेंशन दो नहीं तीन नेता बढ़ाने वाले। हनुमान बेनीवाल अचानक बीकानेर के नोखा धरना स्थल पर क्यों गए और उस पर भी बात करेंगे। और राजस्थान के नोखा में लाखों लोग जुटेंगे तो वहीं दूसरी ओर जयपुर में 5 से 7 लाख लोग जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए भजनलाल सरकार की प्रशासनिक सांसें फूली हुई हैं। चलिए उस पर भी बात करते हैं और जानते हैं आखिरकार भजनलाल सरकार के लिए 25 फरवरी का और सीएम भजनलाल के लिए प्रशासन की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं। दरअसल एक तरफ बीकानेर के नोखा में लाखों लोग जुटेंगे, वहीं दूसरी तरफ 5 लाख से अधिक लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू करने में पसीने भी छूटने वाले हैं। आपको बताते चले कि जयपुर में नरेश मीणा की रिहाई के लिए सर्व समाज का विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है और वो भी दिन सुनाए 25 फरवरी। करीब बताया जा रहा है 5 से 7 लाख लोग जुटेंगे। तो इतनी बड़ी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ की बात की जाए तो बीकानेर के नोखा में रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में लाखों लोग जुटेंगे, वृक्ष को बचाने के लिए जुटेंगे। और कुल मिलाकर 25 फरवरी का दिन ये भी सुना हुआ है। राजस्थान के दो बड़े आंदोलन होने जा रहे हैं। ऐसे में नागौर सांसद और हनुमान बेनीवाल की बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं और वो कौन से आंदोलन में जाएंगे, रविंद्र सिंह भाटी भी शामिल होंगे या नहीं, उस पर भी बात करें। नरेश मीणा दरअसल हनुमान बेनीवाल पहले ही नरेश मीणा की रिहाई के लिए चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दे चुके। वहीं रविंद्र सिंह भाटी भी हनुमान बेनीवाल के प्रिय नेता में से माने जाते हैं। तो 25 फरवरी हनुमान बेनीवाल के लिए काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भाटी नरेश मीणा और दोनों ही मान रखने वाले हैं और दोनों ही आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये हनुमान बेनीवाल पर ही निर्भर करेगा और रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा से कौन कौन से नेता, और उनकी भी दरअसल दोनों नेता हैं, हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, वो नरेश मीणा के लिए पहले ही समर्थन दे चुके हैं। और रविंद्र सिंह भाटी सोलर प्लांट और अन्य विकास परियोजनाओं को लेकर पेड़ों की अनुदान को कटाई चल रही है, इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी पेड़ों की कटाई का विरोध भी कर चुके हैं। इसके लिए बीकानेर जिले के पिछले करीब 220 या 25 दिन से धरना चल रहा है और सबसे ज्यादा कटाई खेजड़ी हो रही है। और ऐसे में पर्यावरण प्रेमी इसके खिलाफ और इसके विरोध में सख्त कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। इसको लेकर अब तक की 5 जिले बंद हो चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं। 25 फरवरी को 1 मार्च तक नोखा में आंदोलन चलेगा। इस कड़ी में 26 दिसंबर को बीकानेर, 19 जनवरी को जोधपुर और 29 फरवरी को बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर, और 17 फरवरी को बाड़मेर का जिला मुख्यालय बंद रखा था और इसमें व्यापारिक संगठनों ने से लेकर आम इंसान ने भी समर्थन दिया था। और रविंद्र सिंह भाटी इस पूरे मुद्दे को लेकर विधानसभा में भी उठाया था। और दूसरी तरफ बात की जाए तो नरेश मीणा की रिहाई की पिछले बात की जाए महीने से, मतलब 3-3.5 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। इसके तहत सर्व समाज ने 2 बड़ी महापंचायतें भी कर चुका है और 25 फरवरी को सर्व समाज की विधानसभा का घेराव करेंगे। और नरेश मीणा के पिता और बेटे और कई नेता और भी लोग हैं, वो भी अलग अलग पीले सवाल भी दे रहे हैं और सवाल देकर आमंत्रण भी कर रहे हैं। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर कांग्रेस नेता प्रहलाद कुंजन और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा और भाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, करणी सेना सहित कई संगठन हैं, वो इसका समर्थन कर चुके हैं। और देखना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा कि उसी दिन क्या होता है, क्योंकि विधानसभा का घेराव होगा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 25 फरवरी को नोखा या जयपुर में कहाँ पहुंचेंगे या दोनों नेताओं का मान रखने के लिए दोनों जगह पर ये कार्यक्रम अटेंड करेंगे या फिर नहीं। और 25 तारीख को क्या होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कौन सा कार्यक्रम अटेंड करेंगे, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, हनुमान बेनीवाल दोनों जगह जाएंगे या एक जगह। बीकानेर के नोखा से जहां पर 3 मासूम बच्चियों की स्कूल में ही बने हुए कूड़े में गिरने से मौत हो गई थी, इसी मामले में हनुमान बेनीवाल दरअसल वहां पर धरना पर पहुंच गए। हनुमान बेनीवाल ने घटना
का दुख भी जताया है और स्कूली शिक्षा में लापरवाही बरतने वाला पर कार्रवाई की भी मांग की है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक धरना जारी रहेगा। और सभी धरने पर बैठे हैं और हनुमान बेनीवाल भी अब उनके साथ एक मृतका के परिजनों के साथ में हैं और 50 लाख का मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं। और कुएं के क्षतिग्रस्त होने की भी रिपोर्ट देने के बावजूद भी लापरवाही राज्य सरकार पर और उन्होंने सीधा सीधा भजनलाल सरकार की कड़ी निंदा की है और निशाना भी साधा है। और उनका कहना है कि परिजनों को न्याय दिलाने के से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मौके पर पुलिस का भी भारी जाब्ता है, तैनात भी हैं। और हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं नौका, वो 3 मासूम बच्चियों की जिनकी मौत हुई थी और अभी परिजन और पूरे ग्रामीण और आकर्षित हैं। और लेकिन अब साथ मिल रहा है हनुमान बेनीवाल का, सभी धरने पर बैठे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, वहां पर लगभग 37 घंटे होने के आए हैं और ये कल सुबह का हादसा है और इसके बाद भी अभी तक गतिरोध बना हुआ है। हनुमान बेनीवाल के आने के बाद जो धरने पर लोग बैठे थे उनमें कहीं न कहीं आशा लग रही है कि हनुमान बेनीवाल आने से उनको न्याय जरूर मिलेगा और उनकी मांगें वो भी मानेंगी। हनुमान बेनीवाल के आने के बाद सैकड़ों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण इकट्ठा हुए और कांग्रेस नेता भी वहां मौजूद हैं और नोखा विधायक सुशीला डूडी भी आई और मौके पर धरने का समर्थन भी किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इस मामले में प्रशासन लाफापोती कर रही है और 2 अध्यापकों के सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, एकदम अनुचित इसमें जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और अन्य 1 घंटे का समय है देंगे और राउंड अप करके गिरफ्तार करें और साथ ही मृतक जो 3 बच्चियों उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके भी सरकार का प्रयास करना चाहिए। और सरकार, क्योंकि इस मामले को लेकर पहले भी सरकार को अवगत करवाया था और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी बात की जाए तो राजस्थान सरकार के ऊपर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि भजनलाल सरकार के ऊपर सवाल उठना भी लाजमी है। इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है? हनुमान बेनीवाल बीकानेर के नोखा में धरना स्थल पर पहुंचे हैं, तो क्या जो मांगे हैं वो भजनलाल सरकार को माननी पड़ेगी या फिर नहीं, उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दूसरा, जो नरेश मीणा हैं तकरीबन 100 दिन से जेल के अंदर बंद है, उनको सरकार क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि ऐसा किसी ने पहले किसी नेता ने किसी कर्मचारी के साथ में थप्पड़ नहीं मारा है, तो फिर नरेश मीणा क्यों अन्याय में है? ये इस पर भी बात होनी चाहिए और इसका भी मामला जरूर, ये मामला काफ़ी गंभीर है और इस पर भी क्या 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव के बाद भजनलाल सरकार झुकेगी या फिर नहीं, इस पर भी आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो में मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।